साथियों नमस्कार। तो आज हम हैं बीकानेर में। हम कल रात को यहाँ पहुँचे थे और सुबह जल्दी हमने बीकानेर की जर्नी शुरू कर दी है। तो यहाँ पर जो हमारा होम स्टे था, जब उनसे हमने इसके बारे में पता किया तो उन्होंने बताया कि आप अपनी गाड़ी को एक जगह खड़ी कर दीजिए, ऑटो ले लीजिए, ऑटो से चले जाइए, क्योंकि जो वॉल्ड सिटी है, जो ओल्ड सिटी है, वो काफ़ी अंदर है और वहाँ पे कार से जाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो ऑटो से घूमने में आसानी होगी। और वो ऑटो वाला ही सब जगह, जो 3-4 जगह हैं, वहाँ पर भी ले जाएगा, दिखा देगा। तो हमने वही करा। अब हम ऑटो में बैठे हैं, तो ऑटो से ही हम आगे की आज की आधी जर्नी ऑटो से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। तो ये है बीकानेर शहर। यहाँ पे टूरिस्ट इतने ज़्यादा नहीं आते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट प्लेसेस नहीं हैं, लेकिन हम यहाँ पे आए थे कैमल फार्म देखने के लिए और उसके साथ साथ हम दूसरी चीज़ें भी जो हैं वो भी देख रहे हैं। तो देखिए जल्दी हम पहुँचने वाले हैं वॉल सिटी में। ऑटो वाले ने हमें बताया कि देखिए ये सब जो बैरियर्स लगे हैं, ये देखिए, ये सब यहाँ पर बंद कर देते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं। हम तो सुबह जल्दी आए हैं इसलिए हम यहाँ तक आ गए, अदरवाइज़ गाड़ी हमें दूर खड़ी करनी पड़ती है और फिर वहाँ से पैदल आना पड़ता। सामने आपको गेट दिख रहा होगा, वही है वॉल सिटी की एंट्री। तो चलिए चलते हैं वहाँ। देखिए यहाँ पे एक्चुअली चौड़ाई भी बहुत कम है इस गेट की, तो दिन के टाइम में तो कितना जाम लगता होगा। ये हम अब इंटर कर चुके हैं, ये है अंदर का एरिया। अभी देखिए सब दुकानें खुल ही रही हैं। बस यही फ़ायदा हो जाता है सुबह जल्दी टूर शुरू करने का। एक्चुअली हमें पहले फोर्ट देखने जाना था, लेकिन फोर्ट अभी खुला ही नहीं है, तो हमने सोचा चलो ये जगह देख लेते हैं, जिनके खुलने का हमें इंतजार नहीं करना, क्योंकि ये तो ओपन है। थोड़ी देर में ही हम पहुंच गए रामपुरिया हवेली। ये पूरा एरिया, इनको रामपुरिया हवेली कहते हैं। ये बिल्डिंग देखिए कितनी शानदार है, कैसी ये इस शेप में बनी हुई है। इसकी तो अब फ़ोटो लेना ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि जगह बहुत कम है। फ़ोटो में शायद आपको नहीं पता चल रहा होगा, तो ये वाइड एंगल में ही ये फ़ोटो आ पाती है ठीक से, लेकिन शानदार बिल्डिंग है। ये अच्छा करा है इन्होंने कि टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए इन्होंने सड़कें वगैरह यहाँ पे अच्छी बना रखी हैं। कुछ और भी टूरिस्ट हैं जो अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ पे। मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। ये जो हवेली है, ये 400 साल पहले रामपुरिया मर्चेंट फैमिली जो है थी, उनके द्वारा बनवाई गई थी। इसका आर्किटेक्चर ज़बरदस्त है। देखिए इसमें राजस्थानी, मुग़ल और विक्टोरियन स्टाइल का ब्लेंड है। और ओवर हैंगिंग जो इनकी बालकनी है, ये तो पूरे राजस्थान में आपको दिखाई पड़ेंगी, क्या शानदार लगती हैं वो। ये भी एक प्रूफ है कि एक ज़माने में बीकानेर कितना बड़ा मर्चेंट का हब था, तभी तो यहाँ पे इतने रिच लोग थे और इतनी बड़ी बिल्डिंग बनवाई थी यहाँ पे। ये सारी बिल्डिंगें लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं, लेकिन इसके काम देखिए ज़रा, शानदार बने हुए हैं। नक्काशी देखिए, क्या शानदार चीज़ें बनी थी। तो ये रामपुरिया फैमिली की ही प्रॉपर्टी है। अभी भी जो लोग होंगे, उनके परिवार के, वही इसको होल्ड करते हैं। कई चीज़ें तो एकदम बिल्कुल बंद हैं, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। और ये जिन्होंने यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये कभी कभी ही खोलते हैं साफ़ सफाई के लिए। ये आप देख रहे हैं, ये जो ये लकड़ी का पड़ा हुआ है बेड टाइप का, ये यहाँ पे आपको जगह जगह मिल जाएंगे। और ये बताया गया कि यहाँ पर लोग बैठ करके अपना टाइम पास करते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं। तो ये था रामपुरिया हवेली। चलिए यहाँ से अब आगे चलते हैं। अब हम आ गए हैं भांडासर जैन मंदिर में। ये मंदिर भी यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध है, तो चलिए इसको देखते हैं। जैन मंदिरों में एक चीज़ अच्छी है कि मंदिर तो इतने शानदार बने हैं कि कुछ पूछिए मत। और सबसे अच्छी बात है कि ये फ़ोटोग्राफी अलाउ करते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस मंदिर को। जिधर भी आपकी नज़र जाए, चाहे वो छत हो, चाहे पिलर्स हों, चाहे दीवारें हों, बस आप देखते ही रह जाएंगे, निहारते ही रह जाएंगे इनको। बहुत ही सुंदर बना हुआ ये। चलिए थोड़े से इस मंदिर के इतिहास के बारे में जान लें। तो भांडासर जैन मंदिर बीकानेर शहर में स्थित है और यह जैन धर्म के 5वें तीर्थकर श्री सुमतिनाथ जी को समर्पित है। यह मंदिर न केवल अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है, बल्कि एक असाधारण लोक कथा से भी जुड़ा हुआ है। मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ और 1514 ईस्वी में पूरा हुआ। इसका निर्माण भंडा शाह नामक एक धनी जैन व्यापारी ने करवाया था, जिसके नाम पर ही मंदिर का नाम पड़ा है। यह मंदिर 3 मंजिला है और पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर से बना है।
इसकी वास्तुकला राजस्थानी, विशेषकर बीकानेरी शैली और जैन शिल्प कला का अद्भुत मिश्रण है। भंडासर मंदिर की सबसे प्रसिद्ध और अनोखी कहानी इसकी नींव से जुड़ी हुई है। लोक कथाओं और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार भंडा शाह ने मंदिर की नींव में पानी के बजाय 40,000 किलोग्राम शुद्ध घी का प्रयोग किया था। यह माना जाता है कि भंडा शाह अपनी धार्मिक श्रद्धा और दान पुण्य को चिरस्थायी बनाना चाहते थे। घी का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि मंदिर सदियों तक मजबूत और अटूट बना रहे। स्थानीय लोग बताते हैं कि गर्मी के दिनों में या नमी वाले दिनों में भी मंदिर के फर्श के नीचे से आज भी घी की हल्की सुगंध आती है। मंदिर की आंतरिक दीवारें, विशेष रूप से तीसरी मंजिल की छत और दीवारें स्वर्ण पत्ती और रंगीन भित्ति चित्रों से सजी हुई है। इन चित्रों में जैन कथाओं, पौराणिक दृश्यों और फूलों के पैटर्न का सुंदर चित्रण किया गया है। मंदिर में जटिल नक्काशीदार स्तंभ हैं और आंतरिक सज्जा में दर्पण कार्य का भी उपयोग किया गया है, जो इसकी भव्यता को और बढ़ाता है। भंडासर जैन मंदिर भारतीय स्थापत्य कला और एक व्यापारी की असाधारण भक्ति का एक जीवंत प्रमाण है, जो बीकानेर आने वाले हर पर्यटक के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। ये हमें एक जैन मंदिर में ही वहाँ के पुजारी जी ने बताया इस तरह की फ़ोटो लेने के लिए। ये लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। इसके बाद हमारे ऑटो ड्राइवर कम गाइड उन्होंने बताया कि यहाँ की कचौड़ी की एक मशहूर दुकान है, छोटू मोटू जोशी कचौड़ी वाले। तो इनके यहाँ आए। ये आपको थोड़ी सी सराउंडिंग दिखा दे रहा हूँ मार्केट की। यहाँ हमने कचौड़ी खाई और एक लस्सी पी। कचौड़ी खाने के बाद हम पहुँचे देवी कुंड सागर पे। ये भी एक शाही परिवार का समाधि स्थल है। जैसा हमने जोधपुर में देखा था जसवंत थाड़ा, उसी तरह का ये यहाँ पे बना हुआ है। शानदार नक्काशी और वास्तुकला का एक अच्छा एग्जाम्पल है, तो इसको एंजॉय करिए। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देवी कुंड सागर बीकानेर शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित है। यह शाही परिवार का समाधि स्थल है, जिसे खूबसूरती से बनाए गए स्मारकों के समूह के रूप में संरक्षित किया गया है। यह स्थल बीकानेर के राठौर शासकों और उनके परिवार के सदस्यों के अंतिम संस्कार के लिए आरक्षित था। यहाँ बीकानेर के महाराजाओं और राज परिवार की महिलाओं की याद में कई भव्य छतरियाँ या स्मारक बनाए गए हैं। सबसे पुरानी छतरी राव कल्याणमल 1539 से 1571 ईस्वी की है। यही वह स्थान भी है जहाँ महाराजाओं के निधन के बाद सती होने वाली रानियों की याद में भी स्मारक बनाए गए हैं। कुछ छतरियों की आंतरिक दीवारों और छतों पर पौराणिक दृश्यों और शाही जुलूसों को दर्शाते हुए सुंदर चित्र भी मिलते हैं। इस परिसर का नाम यहाँ स्थित एक कुंड के नाम पर पड़ा है। यह कुंड इस शांत वातावरण को और भी अधिक मनोरम बनाता है। पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कितना सुंदर बना हुआ है। नक्काशी की तो बात ही कुछ और है। इसके बाद हम पहुँचे कैमल फार्म में। यहाँ पर ऊँटों पर रिसर्च होती है और उनके बारे में सारी जानकारी ये करते हैं साइंटिस्ट लोग यहाँ के। ये देखिए यहाँ पे कैमल वगैरह हैं। यहाँ पे कैमल हमें कुछ देखने को मिले, और हम जिस समय गए तो इस समय ज़्यादातर कैमल जो हमें बताया गया कि वो अभी बाहर चरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं और शाम को इनका दूध निकाला जाता है। लेकिन वो टाइम कोई कह रहा था 3 बजे, कोई कह रहा था 3:30, कोई 4, तो फिक्स नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए हम वो देख नहीं पाए। और वैसे भी ये बताया गया कि वो भी काफ़ी दूर से दिखाते हैं। उसके बदले में हमने यहाँ की म्यूज़ियम देखी, हमें ये भी काफ़ी अच्छी लगी। आप भी देखिए और इसको एंजॉय करिए। कैमल की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, इसके बारे में हमें पता नहीं था ये एग्जीबिशन देखने से पहले। देखिए यहाँ पे कुछ चमड़े की चीज़ें, इसके दांतों का इस्तेमाल, इसके बालों का इस्तेमाल, हर चीज़ का इस्तेमाल करके काफ़ी चीज़ें बना रहे हैं यहाँ पे। कपड़े, चादरें, दरी, इसके चमड़ों से चीज़ें, और इसका दूध का जो
दूध के जो पदार्थ बनते हैं वो तो अलग ही हैं, वो कंज्यूम करने वाले हैं। खाने वाले जो पदार्थ हैं वो बिल्कुल अलग हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको म्यूज़ियम के कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो साथियों, ये था हमारा बीकानेर का टूर। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।